सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो महिलाएं 12वीं पास हैं और अपने घर के पास ही सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि राजस्थान में आंगनवाड़ी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। यानी आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर भर्ती आ चुकी है और इसके अंदर केवल महिलाएं आवेदन कर सकती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं जिलेवार कितनी वैकेंसी रहने वाली है। तो सभी जिलों की अलग अलग अंतिम तिथि यहाँ पर निर्धारित की गई है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चाहे आप विधवा हो, तलाकशुदा हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हो, इन सभी के आरक्षण के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आवेदन फॉर्म निःशुल्क है और साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट न जाए। राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2025 की पूरी जानकारी बिना किसी कंफ्यूजन के साथ मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जालौर जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए कौन कौन से गांव के अंदर कितने कितने पद यहाँ पर निकले हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये परियोजना कार्यालय का नाम, परियोजना कार्यालय नाम बाल विकास परियोजना अधिकारी अहोर, भीनमाल, बागोड़ा, चित्तलवाना, जालोर, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, ये सभी आपके ब्लॉक के जो परियोजना अधिकारी का कार्यालय है वहां का नाम दिया गया है। और इनके अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कितने कितने पद निकले हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से ब्लॉक के अंदर कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद निकले हैं। इसी तरह सहायिका के पद यहाँ पर निकले हैं। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्ट जो निकली है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह आगे आप देखेंगे कौन कौन से ब्लॉक के अंदर कार्यकर्ता के कितने कितने पद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे सहायिका के लिए कितने कितने पद निकले हैं। अब आगे बताऊंगा आपको ये पद कौन कौन से गांव के लिए निकले हैं, इसके अंदर कौन महिलाएं आवेदन कर सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रिक्त पदों के केंद्रवार पदवार सूचना तथा विस्तृत विज्ञापन इस कार्यालय के अधीन संबंधित परियोजना कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखी जा सकती है। उपयुक्त विज्ञप्ति में कमी वृद्धि के लिए यह कार्यालय स्वतंत्र रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनवाड़ी केंद्र हेतु चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम की निवासी होना आवश्यक है। अब यहाँ पर जो आपको ये नियम बता रहा हूँ ये नियम सभी जिलों के लिए एक समान लागू होने वाले हैं। तो आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जिले के अंदर कितने कितने पद यहाँ पर निकले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आंगनवाड़ी केंद्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनवाड़ी केंद्र हेतु चयन हो रहा है, यानी जिस आंगनवाड़ी केंद्र के ऊपर आप आवेदन कर रहे हैं, आप उस राजस्व ग्राम की निवासी होना आवश्यक है। जिस आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर आप आवेदन कर रहे हैं उसी गाँव के आप रहने वाले होने चाहिए। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चयन किया जा रहा है उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। शहरी आंगनवाड़ी केंद्र के लिए उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ये जो नियम आपको बता रहा हूँ ये प्रत्येक जिले के लिए एक समान रहने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर आगे केवल जिलों की कौन कौन से गाँव के अंदर कितनी कितनी भर्ती निकली है वो बताऊंगा। अभी आपको जो नियम बता रहा हूँ वो नियम सभी जिलों के अंदर लागू होंगे। ये नियम आप ध्यान से देख ले। यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट दे रखा है, आवेदनकर्ता महिला के घर शौचालय होने एवं उसके नियमित उपयोग किए जाने संबंधी घोषणा संलग्न करना अनिवार्य है। यानी आपके घर में शौचालय होना चाहिए और उसका आप नियमित उपयोग कर रहे हैं, ऐसी घोषणा पत्र आपको इस आवेदन पत्र के साथ लगाना होगा। विवाहित की स्थिति यहाँ पर देखेंगे, कोर्ट आदेश के अनुसार आंगनवाड़ी कर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होगी। यहाँ पर आप देखेंगे विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होगी, किंतु विवाह अथवा अन्य कारणों से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जाएगी। यानी विवाह के बाद आप उस गांव से बाहर चले जाते हैं, उस गांव के निवासी नहीं रहते हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो इस आशय का अंडरटेकिंग शपथ पत्र आवेदन करते समय ही देना होगा। तो जो अविवाहित महिला है, जो शादीशुदा नहीं है, वो यदि आवेदन करती है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि मेरे विवाह के बाद यदि मैं इस गांव से दूसरे गांव में चली जाती हूँ, इस गांव की मैं निवासी नहीं रहती हूँ, तो मुझे इस सेवा से हटाया जा सकता है। ये आपको शपथ पत्र देना होगा। पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर देखेंगे, आवेदनकर्ता महिला की न्यूनतम आयु। इसके अंदर आयु क्या रहने वाली है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक की महिला इसके अंदर आवेदन कर सकती है। परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता तथा विशेष योग्यजन महिलाओं के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक की होगी। तो ये आपको बता दिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता तथा विशेष योग्यजन महिलाएं जो हैं वो 40 वर्ष तक इसके अंदर फॉर्म भर सकती है। तो शैक्षणिक योग्यता इसके अंदर क्या रहेगी, 8 नंबर पॉइंट पर यहाँ पर देखेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका हेतु न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये विभागीय परिपत्र संख्या दिनांक यहाँ पर दे रखी है। इसके अनुसार ग्रामीण परियोजनाओं में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला नहीं मिलने पर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 12वीं क्लास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परंतु 12वीं कक्षा उत्तीर्ण महिला उपलब्ध नहीं होने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता देते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हेतु 10वीं पास महिला का चयन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे जिस गांव के अंदर कोई भी महिला यदि 12वीं पास नहीं है तो उस गांव के अंदर 10वीं पास महिला का भी चयन किया जा सकता है। और उक्त चयन के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की कोई महिला चयन हेतु उपलब्ध नहीं है। यानी ग्राम सभा के प्रस्ताव में यह लेना होगा कि इस गाँव के अंदर
आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका और कार्यकर्ता के पद के चयन हेतु 12वीं कक्षा उत्तीर्ण महिला उपलब्ध नहीं है। 12वीं क्लास उत्तीर्ण महिला इसके अंदर आवेदन नहीं कर रही है, तो इसके लिए यहाँ पर 10वीं पास महिला का चयन किया जाता है। ये ग्राम सभा का प्रस्ताव इसके अंदर लगाना होगा। 9 नंबर पॉइंट यहाँ पर देखें, आवेदक महिला को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज। अब समस्त दस्तावेज के अंदर क्या क्या दस्तावेज आपको लगाने हैं यहाँ पर देखेंगे। मूल निवास का प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र इसके अंदर लगाना होगा जो 10वीं की मार्कशीट के अंदर होती है। विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता विशेष योग्यजन संबंधी दस्तावेज, यदि आप विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता विशेष योग्यजन संबंधी कोटे से आप आवेदन कर रहे हैं तो उसका आपको दस्तावेज यहाँ पर लगाना होगा। और RSCIT का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर देना होगा। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आप आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर सहायिका, सातिन या आशा के पद पर पहले से कार्यरत है तो आपको कार्य अनुभव प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा कि मैं कार्यकर्ता के पद पर इसके लिए आवेदन कर रही हूँ, तो मेरे पास आंगनबाड़ी केंद्र का ये कार्य अनुभव है, वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद है, यदि आप BPL परिवार से आते हैं तो आपको BPL कार्ड का प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना होगा। पहचान पत्र, आधार एवं वांछित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति, यानी आपको खुद को अटेस्टेड करके आप खुद अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करके प्रत्येक दस्तावेज की फोटोकॉपी इसके साथ लगानी होगी। और ये आवेदन आपको 2 सेट के अंदर प्रस्तुत करना होगा, 2 सेट के अंदर भर के देना होगा। 10 नंबर पॉइंट यहाँ पर देखें, आवेदन करता अपना भरा हुआ आवेदन पत्र मेय संलग्न दोहरी प्रति यानी 2 प्रति के अंदर विज्ञप्ति प्रकाशन से 30 दिवस तक संबंधित परियोजना कार्यालय में व्यक्ति से अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा करा सकते हैं। तो आपको अपने परियोजना कार्यालय जहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग का ऑफिस होता है वहां पर आपको जमा करवाना पड़ेगा। वो आप खुद जाकर के जमा करवा सकते हैं या रजिस्टर्ड डाक से वहां पर जमा करवा सकते हैं। रिक्त पदों के चयन प्रक्रिया, आवेदन प्रारूप आदि से संबंधित वांछित सूचना प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी इस कार्यालय के, यानी आप अपने संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय से विभागीय वेबसाइट, ये विभागीय वेबसाइट है तो ये आप सब नोट कर लें। इस विभागीय वेबसाइट के माध्यम से या निदेशालय के पत्र क्रमांक ये आपको दे रखे हैं, दिनांक दे रखे हैं, कार्यकर्ता और सहायिका का अवलोकन कर प्राप्त की जा सकती है। परियोजना कार्यालय में आवेदन प्राप्ति हेतु उचित रजिस्टर संधारित किया जाता है। आवेदनकर्ता अपने आवेदन जमा कराने के दौरान आवेदन क्रमांक पावती लेना नहीं भूलें, यानी आप वहां पर खुद जाकर के अपना आवेदन जमा करवा रहे हैं तो आपको वहां से एक पावती रसीद जरूर ले लें। पावती के अभाव में आवेदन के दावे पर भविष्य में किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं परियोजनावार रिक्त पदों की विस्तृत सूचना, यानी कौन कौन से गांव के अंदर किस किस पद के लिए कितने कितने पद यहाँ पर निकले हैं, आप किस गांव के निवासी है वो आप यहाँ पर अपने गांव का नाम देख लें। तो ये जालौर जिले की लिस्ट है। अब आगे आपको प्रत्येक जिले की लिस्ट दिखाने वाला हूँ और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने भाई बंधु रिश्तेदार को ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि जिनको जानकारी नहीं हो उनको जानकारी हो जाए और वो अपने गाँव के अंदर इसके लिए अपना आवेदन कर सके। इस पूरी विज्ञप्ति का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपके जालौर जिले के लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है, ये आपकी ग्राम पंचायत का नाम है और ये आपके गांव के नाम है। तो यहाँ पर अपने गांव का नाम देख लीजिए, यहाँ पर कार्यकर्ता के पद कौन कौन से गांव में निकले हैं और सहायिका के पद कौन कौन से गांव में निकले हैं ये आप देख सकते हैं। ये लिस्ट आपको यहाँ पर देख लें, आपके गांव का यहाँ पर नाम है, आप इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो इस लिस्ट से अपने गांव का नाम देख करके और यहाँ पर आवेदन आवश्यक रूप से करें। ये जालौर जिले की लिस्ट है, आगे अन्य जिलों की भी लिस्ट आपको बताने वाला हूँ। यदि आपके गाँव का नाम इसके अंदर आता है तो इस वीडियो को यहाँ पर रोक करके अच्छे से अपने गाँव का नाम यहाँ पर देख लें और आपके गाँव का नाम इसके अंदर आता है तो इस गाँव के अंदर आप आवेदन आवश्यक रूप से करें। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी नौकरी है, उसी गांव की निवासी महिला को उसी गांव के अंदर ये नौकरी मिलती है। कौन कौन से गांव के अंदर कितने कितने पद निकले हैं ये आप देख पा रहे हैं। चौर ब्लॉक का है, सभी साइला ब्लॉक के गांव के हैं, कौन कौन से गांव के अंदर कार्यकर्ता के पद कितने हैं, सहायिका के पद कितने हैं ये अपने यहाँ पर देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, इस फॉर्म के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। अभी आपको बताऊंगा दूसरे जिले की यहाँ पर लिस्ट निकाल करके बता रहा हूँ। अब आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपके भरतपुर जिले के लिए है। भरतपुर जिले से यदि आप आते हैं तो अब आप यहाँ पर देखिए भरतपुर जिले के अंदर कौन कौन से जगह कितने कितने पद निकले वो आगे आपको दिखाने वाला हूँ। ये भरतपुर जिले के अंदर कार्यकर्ता और सहायिका के लिए पद है। यहाँ पर आपके आंगनबाड़ी केंद्र या गाँव का नाम दिया हुआ है, इधर भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र या गाँव का नाम दिया हुआ है। ये सहायिका के लिए पद है, यहाँ पर कार्यकर्ता के पद है। तो सहायिका और कार्यकर्ता के पद कहाँ कहाँ कौन कौन से गाँव में निकले हैं वो आप देख लें। और नियम जो मैंने आपको पहले बता दिया वही नियम रहने वाले हैं, सभी के लिए एक समान नियम रहेंगे, इसके अंदर अलग से कुछ नहीं होगा। ये भरतपुर जिले के अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से गाँव के अंदर कार्यकर्ता के लिए पद निकले हैं और कौन कौन से गाँव के अंदर सहायिका के लिए पद निकले हैं। ये सभी कार्यकर्ता के लिए पद हैं। इसके अंदर आप देख लीजिए अपने गांव का नाम, यदि आप इस गांव से आते हैं इसके अंदर आप आवश्यक रूप से आवेदन करें, अपने गांव का नाम यहाँ पर देख लें। यदि आपके गांव का नाम है तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। ये भरतपुर जिले के हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर जो पद निकले हैं ये सवाई माधोपुर के हैं। कौन सी ग्राम पंचायत में और किस गांव के अंदर कितने कितने पद निकले वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने गांव का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये उदयपुर जिले के लिए है।
उदयपुर जिले के अंदर कौन सी ग्राम पंचायत के अंदर कौन से गांव के अंदर कितने कितने पद निकले हैं ये आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखें ध्यान से, ये ग्राम पंचायत का नाम और ग्राम पंचायतों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन कौन सी ग्राम पंचायतों में कितनी कितनी ग्राम पंचायतों की संख्या है। अंतिम तिथि भी आप ध्यान से देख लेंगे, इसके अंदर आप देखेंगे सभी जिलों के लिए अलग अलग अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वो अंतिम तिथि आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं या मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपने जिले की विज्ञप्ति डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये आपका उदयपुर जिले के लिए 28/7/2025 साय 5 बजे तक यहाँ पर फॉर्म जमा करवा सकते हैं। ये उदयपुर जिले के जो सभी गांव आपको दिखाई दे रहे हैं, इन गांवों के आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर यहाँ पर साथीन के पद निकले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप साथीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग नागौर जिले के अंदर कौन कौन से गांव के अंदर कितने कितने पद निकले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये नागौर जिले के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके CDPO जो महिला एवं बाल विकास विभाग ब्लॉक का जो नाम है वो आपको दिया हुआ है, कौन से ब्लॉक के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कितने पद है, सहायिका के लिए कितने पद है और कुल कितने पद निकले हैं। ये टोटल 136 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली है। कार्यकर्ता के लिए 52 गाँव के अंदर और सहायिका के लिए 84 गाँव के अंदर यहाँ पर पद निकले हैं। इसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अपने गाँव की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं और इसके लिए अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई है वो है 31 जुलाई 2025। 31 जुलाई 2025 तक नागौर जिले के अंदर आवेदन कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके गांवों के नाम है, कौन कौन से गांव के अंदर कौन कौन से आंगनबाड़ी के अंदर कितने कितने पद यहाँ पर निकले हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहायिका के लिए पद है। तो यहाँ पर आप देखें कौन कौन से गाँव के अंदर, यदि आप इस गाँव से आते हैं तो इसके अंदर आप आवेदन आवश्यक रूप से करें। आगे देखेंगे, ये अपने अपने गांव की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी विस्तृत विज्ञप्ति मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सभी गांवों की लिस्ट है, तो कौन कौन से गांव के अंदर कितने कितने पद निकले हैं ये यहाँ पर आप देखेंगे। ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, आपके गांव का नाम इसके अंदर है तो इसके अंदर भी आप आवेदन आवश्यक रूप से करें। नेक्स्ट गांव ये है, ये इतने गांव जो है ये आपके नागौर जिले से है। इसी तरह आगे आप देखेंगे जिला डीडवाना कुचामन से जो पोस्ट निकली है वो आप देखेंगे कौन कौन से गांव में कितनी कितनी पोस्ट निकली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए कितने कितने पद है, कौन कौन से ब्लॉक के अंदर कितने कितने पद है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी तरह आगे यहाँ पर देखेंगे इसकी 6 अगस्त 2025 तक इसके अंदर आप अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भीलवाड़ा जिले के अंदर कौन कौन से गाँव के अंदर पद निकले हैं ये आपको दिखाने वाला हूँ। ये सभी भीलवाड़ा जिले के परियोजनाओं के नाम है, कौन कौन से ब्लॉक के अंदर कितने कितने पद निकले हैं कार्यकर्ता और सहायिका के लिए यहाँ पर आप देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, आप इन मोबाइल नंबर से भी संपर्क करके पता कर सकते हैं कि कौन कौन से गाँव के अंदर इसके अंदर पद निकले हैं, कहाँ से आपको आवेदन करना है। यदि आप भीलवाड़ा जिले के इन ब्लॉक से हैं तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके पता कर सकते हैं। और ये भीलवाड़ा जिले के जो गाँव है, इन गाँव के अंदर कौन कौन से गाँव के अंदर कौन कौन से पद निकले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह आगे यहाँ पर देखेंगे भीलवाड़ा शहर के लिए, भीलवाड़ा शहर के अंदर कौन कौन से आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे कितने कितने पद हैं ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको विस्तृत जानकारी आपको मैंने मोबाइल नंबर आपको बता दिया ऊपर, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये भीलवाड़ा जिले के कौन कौन से गांव के अंदर कार्यकर्ता और सहायिका के पद निकले हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए ये सभी गाँवों के नाम यहाँ पर भीलवाड़ा जिले के दे रखे हैं। सहायिका के लिए कहाँ कहाँ पर रिक्त पद है, कार्यकर्ता के लिए कहाँ पर पद रिक्त है। यदि आप इन गाँवों से आते हैं तो यहाँ पर आप अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। ये आगे देखिए, ये सभी ब्लॉक वाइज अलग अलग यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। मांडरगढ़ ब्लॉक से है, इसी तरह ये रायपुर ब्लॉक से है और इसी तरह आगे देखेंगे सहाड़ा ब्लॉक से है, ये स्वाना ब्लॉक से है और शाहपुरा ब्लॉक, और ये शाहपुरा ब्लॉक से है। इस गांव से यदि आप आते हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने गांव का नाम। हाजपुर ब्लॉक से, कोटड़ी ब्लॉक से, ये बनेड़ा ब्लॉक से है। तो ये सभी लिस्ट मैंने आपको भीलवाड़ा जिले की बता दी है। तो भीलवाड़ा जिले के अंदर यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह आगे देखेंगे ये बीकानेर जिला है, तो बीकानेर जिले के अंदर सबसे ज्यादा पद निकले हैं। इसकी लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीकानेर जिले के अंदर कौन कौन से गाँव के अंदर कितने कितने पद निकले हैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये सभी यहाँ पर ब्लॉक के नाम है और कौन कौन से ब्लॉक के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितने पद हैं, सहायिका के लिए कितने पद है यहाँ पर आप देखेंगे। आगे आपको गांव वाइज लिस्ट चाहिए तो इसी के अंदर देख सकते हैं। ये पुगल ब्लॉक से है, इसके अंदर कौन कौन से गाँव है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सभी गांव के अंदर कितने कितने पद निकले हैं ये पूरी लिस्ट है। इसी तरह डूंगरगढ़ ब्लॉक के अंदर कौन कौन से गांव के अंदर सहायिका के लिए कितने पद हैं, कार्यकर्ता के लिए कितने पद है यहाँ पर आप देख सकते हैं। लुणकरनसन ब्लॉक के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप लुणकरनसन ब्लॉक से आते हैं तो यहाँ पर आपके गाँव के लिस्ट यहाँ पर आप देखेंगे। बीकानेर शहर से यदि आप आते हैं तो कौन कौन से बीकानेर शहर के अंदर कौन कौन से आंगनबाड़ी के अंदर कितने पद निकले हैं ये आप देख सकते हैं। नोखा ब्लॉक से, इसी तरह बज्जू खालसा ब्लॉक से है। यहाँ पर बज्जू खालसा ब्लॉक से यदि आप बिलोंग करते हैं तो अपनी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कौन से गांव से आप बिलोंग करते हैं। यदि इस गांव के अंदर आप अपना आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। ये पांचू से है, कोलायत से है, ये सभी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल चुकी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये धौलपुर जिले से है। धौलपुर जिले से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपके धौलपुर जिले के अंदर कहाँ कहाँ कितने कितने पद निकले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कौन कौन से ब्लॉक के अंदर कितने कितने पद हैं, कौन कौन से गाँव के अंदर कितने पद हैं, ये सभी ब्लॉक के नाम है। यहाँ पर आगे ग्राम पंचायत का नाम दिए हुए हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम है। और इसके अंदर अंतिम तिथि क्या है यहाँ पर देखेंगे 25/7/2025 शुक्रवार साय 5 बजे तक आवेदन जमा करा सकते हैं। तो ये आपकी लिस्ट आपकी धौलपुर जिले से है, यहाँ पर आप देखेंगे। और ये सभी नियम जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सभी मैंने आपको
वीडियो के शुरू के अंदर बता दिए हैं कि कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे, कौन कौन से आपको आवेदन पत्र के साथ क्या क्या लगाना है, ये सभी बातें मैंने आपको बता दी है। तो ये धौलपुर जिले की केवल 4 ग्राम पंचायत है जहां पर 7 दिन के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। ये 4 आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पर 7 दिन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बताता हूँ ये फॉर्म आपको कैसे भरने हैं। यहाँ पर देखेंगे आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन, सहायिका पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो सभी के लिए एक जैसा आवेदन पत्र है। यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी है, जिले का नाम, यहाँ पर ग्राम पंचायत शहरी निकाय का नाम लिखेंगे, राजस्व गांव का नाम लिखेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखेंगे। आगे मानदेय व सेवा पद, आप कौन से पद के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, कार्यकर्ता के लिए, सहायिका के लिए, साथिन के लिए, यहाँ पर अपने पद का नाम लिख देंगे। आवेदक का नाम, जो आपका नाम है वो लिखेंगे, पति का नाम, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर आपने डाल देंगे। आवेदक की मेल आईडी, यदि आपके पास मेल आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। जन्म तिथि आपकी, आयु वर्ष के अंदर और महीने के अंदर आपको आयु डालनी है, और यहाँ पर वर्ग आपको, आप कौन से वर्ग से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं वहां पर आप टिक कर देंगे। वैवाहिक स्थिति, विवाहित है, विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं वहां पर आपको टिक करना है। आगे विवाह की तिथि आपकी क्या है, सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करें। अब इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता क्या है, 8वीं पास आपने कब की है, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपने कर रखी है तो वो आपको लिखना है। स्नातक, स्नातकोत्तर आपने कर रखी है वो आपको लिखना है। विज्ञान या जीव विज्ञान में, पोषण विज्ञान वर्ग में स्नातक या स्नातकोत्तर यदि आप हैं तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। कंप्यूटर, RSCIT का कोर्स, एएनएम जीएनएम का कोर्स आपने कर रखा है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। और अन्य यदि आपने इसके अलावा कोई कोर्स कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह आगे देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, शिशु पालना गृह साथिन के रूप में कार्यानुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो वो आप यहाँ पर लगा देंगे। अन्य योग्यता का आपके पास BPL, NFS से संबंधित कोई रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि आपको लिखनी है, यानी आपने 12वीं BA अब में जो भी योग्यता प्राप्त कर रखी है तो उसकी मार्कशीट लगानी है और उसके पृष्ठ संख्या आपको 1 यहाँ पर लिखना है। इसी तरह नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एंटिटी आपने जो कर रखी है तो उसके हाँ या नहीं यहाँ पर लिखेंगे, पृष्ठ संख्या लिखेंगे। सेकेंडरी की अंक तालिका, स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र, इसके अंदर से आपको कोई एक दस्तावेज लगाना है और उसके पृष्ठ संख्या आपको इसके अंदर लगानी है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का यदि आप हैं तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है। आदिम व घोंतु जाति से है, दिव्यांग जन का प्रमाण पत्र है, जीएनएम, आयुर्वेद, नर्सिंग, एएनएम का आपके पास प्रमाण पत्र है, RSCIT का प्रमाण पत्र है, कार्यानुभव प्रमाण पत्र है, BPL कार्ड है, NFS अंत्योदय कार्ड का प्रमाण पत्र है, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र है तो वो सभी आपको यहाँ पर हाँ या नहीं लिखने हैं और पृष्ठ संख्या लगानी है। ये सभी घोषणा पत्र यहाँ पर भर करके ये आवेदन पत्र आपको 2 सेट के अंदर तैयार करके संबंधित परियोजना के कार्यालय के अंदर आपको ये जमा करवाना है। यहाँ पर आप ये अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सभी आपके शपथ पत्र हैं। ये सभी शपथ पत्र आपको भर करके इसके साथ लगाने हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो और अपने जिलों से संबंधित कोई विज्ञप्ति आपको चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको अपने जिले की विज्ञप्ति का लिंक भेज दिया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने भाई बंधु रिश्तेदार को वीडियो शेयर जरूर करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल पर दी जाती है। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।